हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भक्ति कृष्ण क्लास में। हम लोग आज कृष्ण साधक का एक नया अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 9, जो कि वैष्णव सदाचार के ऊपर में है। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर दी गई हैं जो हम समझेंगे। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर पवित्र धामों की यात्रा। आप लोग अपने बुक में पेज 49 खोल लीजिएगा। पेज 49 अध्याय 9। हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे नमो मावदंजाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरव नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री अल्लाह चरण की जय। देख पा रहे आप लोग यहाँ पर पवित्र धामों की यात्रा, यह चर्चा का विषय है। ये वैष्णव सदाचार के पुस्तक से पृष्ठ 83 और 85, 83 नंबर पेज और 85 नंबर पेज से लिया गया है। तो आप में से कोई इसको पढ़ लेगा? प्रभु में हाँ मत पढ़ लीजिए। पवित्र धामों वैष्णव सदाचार पुस्तिका पृष्ठ 83 एंड 85। वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी आदि पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आयोजित की गई यात्रा वैष्णव के जीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सदा स्मृति में रहने वाला उत्साही अवसर है। व्यक्ति को उचित तैयारी करते हुए अपने पारिवारिक एवं कार्यकलाप संबंधी जिम्मेदारियों की पूर्व व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे यात्रा के दौरान चिंता उत्पन्न ना हो, ताकि व्यक्ति अपना संपूर्ण मन भगवान के पवित्र नाम एवं कथा में संलग्न कर सके। इस प्रकार की यात्रा आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए होती है, इसलिए वहाँ व्यर्थ का वार्तालाप एवं निम्न दर्जे का व्यवहार न करे। वहाँ केवल कृष्ण कथा एवं पवित्र नाम का कीर्तन करे। भक्त स्वच्छता पूर्वक एवं प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करे। पहले के परिचय के आधार पर गुट या दल बनाने की प्रवृत्ति न रखे। भक्तों को यात्रा के लिए दिए गए शिष्टाचार एवं नियमों का इच्छा पूर्वक पालन करना चाहिए। यह न केवल यात्रा को संगठित करने के प्रयत्नों को सुलभ बनाता है, अपितु एक अच्छे वातावरण का निर्माण भी करता है। विशेषतया भक्तों को समय की पाबंदी एवं ब्रेक के बाद पुनः एकत्रित होने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इधर उधर नहीं जाना चाहिए और हर समय सभी भक्तों के साथ रहना चाहिए, पीछे या अकेले नहीं। सभी को बगैर शिकायत किए और अवस्था एवं कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रवासी वाहनों के विषय में यदि कोई सूचना हो तो सिर्फ उन्हें विनम्रता से योग्य व्यक्ति को दे। अप्रिय टिप्पणी एवं शिकायत यात्रा का वातावरण बिगाड़ देती है। कोई भी अंतिम समय में यात्रा में शामिल होने का प्रयत्न न करे। यात्रा के विषय में घोषणाएं काफी पहले की होती है। सभी को अपने नाम एवं पैसा नियत तिथि से पहले दे देना चाहिए। सभी को पूरी यात्रा के दौरान भक्तों के संग में रहना चाहिए। कोई भी दूसरे स्थान जाने के लिए अपनी स्वतंत्र योजना न बनाए और दूसरी बात न करे। सभी भक्तों को उच्च आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। केवल एक निरुत्साही एवं आलसी भक्त संपूर्ण यात्रा के वातावरण को बिगाड़ सकता है। सभी को दूसरे की मदद एवं सेवा करने के लिए
उत्सुक रहना चाहिए एवं इस प्रकार की सेवा मिलने पर सदा संतुष्ट रहना चाहिए। भक्त बाहर से अपने लिए विशेष अन्न पदार्थ न खरीदे। यात्रा का उद्देश्य एकत्र भोजन एवं निवास अर्थात एक कुटुंब के समान होना चाहिए। सभी को पवित्र धाम के विरुद्ध अपराध करने में अत्यंत सावधान होना चाहिए। 10 धाम अपराध ये हैं। पवित्र तीर्थस्थानों के महत्व को प्रकट करने वाले गुरु की अवज्ञा तथा अपमान करना। ऐसा मानना कि पवित्र तीर्थस्थान अनित्य है। तीर्थ स्थान में रहने वाले लोगों पर अथवा वहां पर आए हुए यात्रियों पर जोर जबरदस्ती करना अथवा उन्हें सामान्य सांसारिक व्यक्ति मानना। पवित्र तीर्थ स्थान में रहते समय सांसारिक कार्य करना, मूर्ति पूजा अथवा पवित्र नाम जप का व्यापार करना अथवा उसके माध्यम से धन कमाना। पवित्र तीर्थ स्थान किसी भौतिक राज्य अथवा प्रदेश का हिस्सा है ऐसा विचार करना कि भगवान के धाम को अन्य देवताओं से संबंधित तीर्थ स्थानों के समान समझना या पवित्र तीर्थ स्थान के क्षेत्र को मापने का प्रयास करना। तीर्थ क्षेत्र में निवास करते समय पाप कृत्य करना। वृंदावन तथा नवद्वीप विभिन्न है ऐसा मानना। तीर्थ स्थलों के महत्व को बताने वाले शास्त्रों की निंदा करना। अश्रद्धा से समझना। यात्रा के दौरान भक्तों के साथ हमें अन्य इस्कॉन मंदिर में अथवा गौड़ी मठ के मंदिर में जाने पर उस मंदिर के सामान्य नियम एवं परंपराओं का ध्यान पूर्वक सम्मान करना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कविता माता जी पढ़ने के लिए। तो ये सब आता है जब हम लोग यात्रा करते हैं, ये सब बातों को बहुत ध्यान पूर्वक समझना चाहिए क्योंकि ये सब लोग भूल जाते हैं। ये सब बातें, यात्रा का इतना महत्व है अपने जीवन में, कैसे आचरण होना चाहिए यात्रा में, ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हम लोग की 2 यात्रा आने वाली है। 13, 14, 15 अगस्त को गया की यात्रा होगी और फिर दुर्गा पूजा के वेकेशन में नैमिषारण्य की यात्रा होगी। तो ये सब बातों को बहुत ध्यान पूर्वक रखना चाहिए, शिष्टाचार मेंटेन करना चाहिए, अपना अलग से प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, अपना अलग से खाने पीने का कुछ करना नहीं चाहिए। जो भी है वो ग्रुप में करना चाहिए। ये सब वैष्णव शिष्टाचार में आता है, वैष्णव एटिकेट में आता है ये सब। और धाम में जाके अपराध नहीं करना चाहिए, वहां के लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, वहां पर जाके कोई बिजनेस प्रवृत्ति से, भौतिक प्रवृत्ति से नहीं जाना चाहिए। ये सब यहाँ पर बातें बताई गई है। ओके, अब एकादशी की महिमा पढ़ लेते हैं। और कोई पढ़ लेगा एकादशी की महिमा? जी प्रभु जी पढ़ लें। हाँ पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। एकादशी की महिमा। आप इस कहानी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, इससे यह कहानी अधिक रोचक बन जाएगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे आपके अनुसार 1000 वैदिक यज्ञों को करने का फल भी एकादशी व्रत के फल के बराबर नहीं है, यह कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तुमको बताऊंगा कि एकादशी क्यों सब दिनों में सबसे पवित्र है। एक बार स्वर्ग का राजा इंद्र सभी देवताओं के साथ सृष्टि के स्वामी भगवान के पास गया और बोला, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। आप सभी के माता पिता और परम आश्रय हैं। आप सभी की सृष्टि, पालन और विनाश करते हैं। आप पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण भौतिक सृष्टि के दाता हैं। आप स्वयं ही भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं। आप ईश्वर हैं और सब तरह के त्याग, तपस्या, जप और उनके करने वालों के भक्ता हैं। इन तीनों चर अचर लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपकी ना हो अथवा आपके द्वारा शासित ना हो। हे भगवान, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, हे देवताओं के स्वामी, हे शरणागत वत्सल, हे परम रहस्यमय, देवताओं में उनका स्वर्ग का राज्य छीन गया है और उनको असुरों के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है। वे भयभीत होकर आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं, कृपया उनकी रक्षा करें। हे ब्रह्मांड नायक, हमारा स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक पर पतन हो गया है और हम दुख के सागर में निमग्न
निमग्न हो गए हैं, कृपया हम पर प्रसन्न होइए। इंद्र की ऐसी दयनीय प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उन उससे पूछा, ऐसा कौन सा अजय असुर है जिसने देवताओं को हरा दिया? उसका नाम क्या है? उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? हे इंद्र, मुझे सब कुछ बिना डरे बताओ। इंद्र ने उत्तर दिया, नदी जंगा नाम के एक भयानक असुर ने जिसने पहले देवताओं को कष्ट दिया था, एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है। उसका एक मूर नाम का कुख्यात पुत्र है, जो उसी के जितना शक्तिशाली है। चंद्रावती नाम की नगरी इस महान मूर नाम दानव की राजधानी है। इस मूर दानव ने अपने देवताओं स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है और स्वयं वहां रह रहा है। उससे इंद्र, अग्नि, यम, वायु, ईश, ये चंद्रमा, नेतृत्व और वरुण सभी के पद स्वयं ले लिए हैं। सभी देवता मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। हे भगवान विष्णु, इस असुर को मारकर देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान देवताओं को कष्ट देने वालों पर बहुत क्रोधित हो गए और बोले, आज मैं इस बलवान असुर को स्वयं मारूंगा जो तुम्हारा शत्रु है। अब तुम सबको चंद्रावती नगरी में वापस ले जाना चाहिए। इसके पश्चात सभी देवता भगवान विष्णु को आगे करके चंद्रावती नगर गए। एक तरफ हजारों असुर असुर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ असंख्य असुरों के सेना में गिरा हुआ मूर दानव दहाड़ रहा था। देवतागण असुर के आए जा रहे हैं, पर जब भगवान अपनी शक्ति के साथ निडर खड़ा देखा तो क्रोधित हो गए। ने सभी असुरों को दिया। फिर भी मूर दानव को परास्त करने में उन्हें बहुत कुछ कठिनाइयां महसूस हुई। कई अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने के बाद भी भगवान उसे मार नहीं पाए। भगवान ने मूर दानव के साथ 10,000 वर्षों तक मल्ल युद्ध किया। अंततः भगवान ने मूर को हरा दिया और बदरिकाश्रम को चले गए। बदरिकाश्रम में भगवान हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा में घुसे और वहां विश्राम किया। भगवान ने आगे बताया, हे अर्जुन, उसके बाद उस मूर दानव ने मेरा पीछा किया और उस गुफा में घुस गया। मुझे वहां विश्राम करता हुआ देख उसने मुझे मारने का निश्चय किया। उस समय मेरे शरीर में एक लावण्यमयी कन्या अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए प्रकट हुई और उसके उसके साथ युद्ध करने लगी। बहुत लंबे समय तक लगातार युद्ध करने के बाद उस कन्या ने उसका सर धड़ से उसके उपरांत बाकी सभी असुर डर कर पाताल लोक चले गए। जब उसे देखा, एक दिव्य कन्या नर्मदा के साथ हाथ जोड़े खड़ी है। उसे देखकर भगवान ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? देवी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने इस दानव को मारा है। आपको विश्राम करता हुआ देख मानव को आपको मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे मार दिया। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, मैं तुमसे और तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। जब देवी ने वरदान मांगने के लिए प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, तुम, और क्योंकि तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि पर हुआ है इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा, और जो भी एकादशी व्रत का पालन करेगा सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय आनंद को प्राप्त करेगा। इस दिन से इस जगत में एकादशी का पालन और पूजन किया जाने लगा। हे अर्जुन, मैं एकादशी के व्रत का पालन करने वालों को परम गति प्रदान करता हूँ। हे कुंती पुत्र, द्वादशी मिश्रित एकादशी सबसे उत्तम है। एकादशी के दिन मनुष्य को मैथुन, अनाज खाना, शहद खाना, मांसाहार, कांसे के बर्तन में भोजन और शरीर पर तेल लगाना, ये सब का त्याग करना चाहिए। अगर कोई एकादशी रखकर उसकी महिमा सुनता है तो उसे और भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। सभी प्राणियों के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए एकादशी रखने से आसान कोई साधन नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एकादशी कैसे आया ये आज हमने पढ़ा, और एकादशी के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी हमने पढ़ा।
एकादशी के दिन विशेषकर एकादशी का व्रत का पालन करके एकादशी व्रत की कथा, एकादशी की महिमा सुनना सबसे उत्तम है। ये हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, अपने जो भी छोटे से एक प्रयास से इसको कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताई गई है। और एकादशी का जन्म कैसे हुआ, ये भगवान के शरीर से हुआ है। तो इसके बाद और भी बहुत कुछ है इसमें। ओके, एकादशी व्रत कैसे रखते हैं इसको कोई पढ़ लेगा, एकादशी व्रत रखने की विधि। हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई पढ़ना चाहेगा? भावना, यू वुड लाइक टू रीड? यस प्रभु। एकादशी सभी भक्तों द्वारा रखे जाने वाला व्रत है। श्रील प्रभुपाद अधिकांश रूप से एकादशी का व्रत शास्त्रों में वर्णित सबसे सरल तरीके से करते थे। इस दिन वे अन्न, मटर, सेम, लोबिया और दाल नहीं खाते थे। कुछ भक्त एकादशी पर केवल फल खाते हैं, कुछ केवल पानी पीते हैं और कुछ पूर्ण उपवास रखते हैं। इसे निर्जल व्रत कहते हैं। सभी भक्तों को एकादशी के दिन इन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। सभी प्रकार के अन्न, गेहूं, चावल इत्यादि, दाल, मटर, सेम, लोबिया के प्रकार की सब्जियां, राई, इन चीजों से बनी वस्तुएं भी नहीं खानी चाहिए, जैसे गेहूं का आटा या सरसों का तेल इत्यादि। पाउडर वाले मसालों को उपयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए। इनमें आटा मिला हो तो यह एकादशी के दिन उपयोग नहीं किए जा सकते। इसके अलावा व्यक्ति को एकादशी के दिन हींग भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें अन्न होता है। शततिला एकादशी के अलावा किसी एकादशी में तिल नहीं खाना चाहिए। शततिला एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाकर तिल खाया जा सकता है। जो व्यक्ति बहुत गंभीरता से एकादशी का पालन करता है, उसे काली मिर्च, सेंधा नमक और जीरे को छोड़कर अन्य कोई भी मसाला नहीं खाना चाहिए। ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ प्रयोग न करे जिसमें अन्न मिला हो, जैसे वह घी जिसमें पूरियां तली गई हो, या ऐसे मसाले जिनमें आटा गिरा हो। एकादशी के दिन ताजे घी का प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी पर अन्य युक्त प्रसाद लेकर किया जाता है। इसका एक विशेष समय होता है। एकादशी की तिथि और पारण समय के लिए वैष्णव पंचांग देखें। यह हर इस्कॉन सेंटर में उपलब्ध रहता है। एकादशी के दिन बाल अथवा नाखून काटना मना है। असल में एकादशी का वास्तविक प्रयोजन केवल उपवास रखना नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के बारे में अधिक श्रवण और जप करने के लिए है। श्रील प्रभुपाद सब भक्तों को यह परामर्श देते थे कि उन्हें एकादशी के दिन 25 या उससे अधिक माला का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच भावना फॉर रीडिंग इट। एकादशी में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हमने यहाँ पर पढ़ा। तो ये सब नहीं करने से एक्चुअली मकसद क्या है, ये लास्ट में आता है। एकादशी का वास्तविक प्रयोजन उपवास रखना नहीं है। ये सब बेकार के कार्यों में समय व्यर्थ नहीं करके, जो समय है, जैसे दूसरे दिन हम बहुत बिजी रहते हैं, तो हम भगवान के लिए कथा श्रवण करने के लिए कीर्तन के समय नहीं निकाल पाते,
तो एकादशी के दिन ये सब चीज को हटा के, क्योंकि उस दिन कुकिंग का भी टेंशन नहीं होता है, क्योंकि अन्न वगैरह खाना नहीं है, फलाहार करना चाहिए, अधिकतर फलाहार करना चाहिए। तो सब समय बचता है कुकिंग, क्योंकि खाने में तो 10 मिनट लगता है, लेकिन उस खाने को बनाने में आधा आधा एक एक घंटा लग जाता है, तो सब सारा समय बच जाता है। तो वो जो समय बचता है उसमें हमको भगवान कृष्ण के बारे में अधिक श्रवण करना चाहिए, अधिक जप करना चाहिए। यही मकसद है एकादशी व्रत पालन करने का। उपवास, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना, तो उपवास, एकादशी का उपवास मतलब भगवान के निकट रहने का दिन, माधव तिथि, ज्यादा से ज्यादा भगवान के समीप रहेंगे। भगवान के समीप कैसे रहेंगे? श्री विग्रह की सेवा करके उनके समीप रहेंगे, उनका पवित्र नाम का जप करके उनके समीप रहेंगे, भगवान की कथा का श्रवण करके समीप रहेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, ये सब करेंगे तो भगवान के हम समीप बने रहेंगे, भगवान के निकट बने रहेंगे। तो ये परामर्श देते हैं, ये हमको एकादशी पालन करने का वास्तविक तरीका यही है। केवल फास्टिंग करना नहीं है, फास्टिंग करके जो समय बच रहा है हमारा, उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है वो यहाँ पर बताया गया है। हरे कृष्णा। तो एक प्रचार सत्र है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। और कोई पढ़ना चाहेगा? शांति राधा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? किसे बोला प्रभु जी आपने? आप ये पढ़ना चाहेंगे? अंत वाला प्रचार सत्र पढ़ लीजिए एक बार। हाँ प्रभु जी, पढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, हरे कृष्ण। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वरीय विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। वास्तव में जो भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देश अनुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवत गीता में 18.39 में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपने सर्वस्व संकट में डालता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक आदर्श गृहस्थ गुरु थे। वे अपने पत्नी, पुत्र आदि के साथ रहते थे, इसलिए कोई भी गृहस्थ गुरु बनने के योग्य है, इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। ऐसा सोचना सही नहीं है कि मैं गृहस्थ हूँ, इसलिए मैं कृष्ण भावना मृत का प्रचारक नहीं बन सकता। यह सबका कर्तव्य है कि पूरा विश्व भगवान का ज्ञान न होने का कारण अज्ञानता से कष्ट पा रहा है। श्रील प्रभुपाद के प्रवचन से संकलित है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद शांति राधा माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर प्रचार का भी आ गया कि प्रचार कौन करता है। उचित समय के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार भगवान स्वयं आते हैं, या भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, अंतरंग पार्षद को भेजते हैं, अपने पुत्र को भेजते हैं, अपने संतान को भेजते हैं, अपने दास को भेजते हैं, किसी न किसी को भेजते हैं, किसी अपना शक्त्यवेश अवतार को। शक्त्यवेश अवतार जैसे शिला व्यास देव है,
जिन्होंने सारे ग्रंथों का संकलन किया, तो शक्तिवेश अवतार को भी भेजते हैं। भगवान स्वयं भी आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, अपने दास को भेजते हैं। प्रोशीला प्रभुपाद को उन्होंने भेजा प्रचार करने के लिए। तो भगवान आते रहते, खुद आते हैं, जब किसी न किसी को भेजते रहते हैं, जरूरत पड़ने के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार ऐसा होता है। और भगवान की कोई सेवा करे, उससे ज्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं जब भगवान के भक्त कोई सेवा करे। भगवान उसमें ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर कोई भक्त की सेवा करता है, भगवान की शुद्ध भक्ति की सेवा करता है, भगवान को बहुत आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि जो भक्त है वो अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। सारे संकटों का सामना करते हैं, फिर भी भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं। इसलिए भगवान को बहुत प्रिय। और भगवान जी भगवत गीता में कहते भी हैं 18.39 में, ये घोषित करते हैं कि वो उस भक्त के समान दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं, और वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जो प्रचारक है, प्रचारक से प्रिय भगवान को और कोई नहीं है और ना कभी होगा। वो प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है। तो आज के बीच सुबह भागवतम में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को ये बात भीष्म पितामह भी बताते हैं कि भगवान उनके साथ हैं, भगवान उनका संरक्षण कर रहे हैं। वो वैष्णवों के, ब्राह्मणों के संरक्षण में भी हैं, क्योंकि वो वैष्णव और ब्राह्मणों को बगैर पूछे कुछ कार्य नहीं करते हैं, अपने गुरुजनों को पूछ के कोई कार्य नहीं करते हैं, भगवान के आश्रय में हैं। और साथ ही साथ धर्म को पालन कर रहे हैं। तो धर्म भी उनकी रक्षा कर रहा है। वो धर्म की रक्षा करने के इतना कुछ कर रहे हैं, तो धर्म भी उनकी रक्षा कर रहा है। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर। इसलिए भगवान ऐसे लोगों को बहुत प्रिय है। ये लोग भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवान और ऐसे लोगों को अगर हम कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे भक्तों को, क्योंकि भगवान के पार्षद हैं, भगवान के दास हैं, सेवक हैं, प्रचारक हैं, अगर हम उनको कष्ट पहुंचाते हैं तो इससे भगवान तनिक भी खुश नहीं होते। तो हमने बहुत कुछ यहाँ पर पढ़ा। धाम में घूमने जाना कैसे, धाम के जब यात्रा करते हैं तो वो यात्रा में हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, किन किन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए, वो सब हमने पढ़ा। एकादशी की महिमा के बारे में पढ़ा, एकादशी कहाँ से है उसके लिए पढ़ा। एकादशी व्रत कैसे पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी व्रत पालन करने का असली मकसद क्या है, उसके बारे में पढ़ा। और प्रचारकों के बारे में पढ़ा, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो मैं सेशन को यही रखता हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज जो भी हमने बोला। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी कल उपवास रखना है क्या? कल फास्टिंग है। कल भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव तिथि है, तो कल हमको शाम तक 5 बजे तक फास्टिंग करना है। 5 बजे के बाद हम कुछ खा सकते हैं, और जो भी खाएंगे वो एकादशी प्रसाद खाएंगे। मेडिसिन ले सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, मेडिसिन ले सकते हैं। तो प्रभु जी मेडिसिन भी कहते हैं कि वो खाना खाने के बाद ही ले सकते हैं, कुछ खाने के बाद, फलाहार करने के बाद। तो फलाहार कर लीजिए, फलाहार कर लीजिए, एकादशी प्रसादम लेने के बाद मेडिसिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी अगर फास्टिंग नहीं कर पाते हैं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर शरीर मेडिसिन के लिए, अगर मेडिसिन लेने के लिए जो भी हमको करना पड़ता है वो हमको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भक्ति कर भी पाएंगे, साधना कर भी पाएंगे। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो साधना भी नहीं होगा। तो शरीर तो भगवान की देन है, भगवान की सेवा में हमको यूज करना, तो उसका पालन करना भी, क्योंकि ये भगवान की सेवा में यूज होगा इसलिए हमको उसका पालन करना है। ठीक है, तो ये सोच के हमेशा करना है। शरीर मेरा है, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करूंगा, ऐसा नहीं है। शरीर भगवान का, भगवान की सेवा के लिए यूज होना, तो भगवान की सेवा करने के लिए जो उचित है वो हमको करना चाहिए। शरीर का पालन पोषण करना जरूरी है। ठीक है जी प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न या कोई कमेंट?
Ashok Sakrani Prabhu, do you have anything to ask? Okay. Babita Mataji, कुछ है? भावना Ahuja, you would like to ask anything? Clear? ओ प्रभु। Okay. इंदुसा माता जी, लीलावती मोहिनी माता जी, आपने कुछ कमेंट किया है, प्रभु यू आर ग्रेट, मुझे समझ में नहीं आया। आई एम नॉट ग्रेट, आई एम जस्ट रीडिंग, जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ। ओके, मेरा इसमें कुछ वो नहीं है। दवाई के साथ अगर प्रसाद ले सकते हैं तो ये, और सब कोई तो इंसल्ट करते कोई प्रभु जी, तो आपने इतना प्रेम से बोल दिया इस बात को, मुझे बहुत मतलब मेरे को दिल को छू गया मेरा, इसीलिए मैं जैसे सुना मैं वैसे ही बता दिया। मैंने भी किसी के मुंह से सुना है, ये किसी अपने सीनियर डिवोटी के मुखावरिन से ये सुना है मैंने, तो वही चीज मैंने बता दिया। इसमें मेरा मत कुछ है नहीं, मैंने जैसे सुना एज इट इज उसको बता दिया है। हरे कृष्णा। शांति राधा माता जी, कोई प्रश्न? सुलेखा जयसल माता जी, विनीत मंडल प्रभु, ठीक है। तो सबके लिए सब कुछ क्लियर है। बहुत जल्दी आज बहुत बातें हमको सुनने को मिला, समझने को मिला, सीखने को मिला। तो उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को ध्यान रखिएगा और आगे हमारा भक्ति में जीवन बहुत है, अभी बहुत कुछ हमको करना है, भक्ति में बहुत कुछ साधना करनी है। तो हम लोग इसका आशा करता हूँ कि आप लोग इसका पालन करेंगे, इसको ठीक तरह से समझेंगे और इसको पालन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।